तो आज फिर से हम आ चुके हैं और बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का ये एपिसोड। जी हाँ, विगत दिनों में आपने अंशु और सपना दोनों का वर्जन सुना मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में। आज जो बात करने वाले हैं वो सपना और अंशु के कुछ और नए तथ्य सामने लेकर आएगी। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग कल तक अंशु के लिए बोल रहे थे, प्यारी सी बच्ची है, भोली सी बच्ची है, नहीं, नहीं, एक विशेष वर्ग है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे ऐसा बोल रहे हैं। एक विशेष वर्ग है जो लगातार बार-बार बोल रहा है कि यार ये तो बड़ी शातिर निकली, यार ये तो मास्टरमाइंड है, यार ये तो कौरवों के दल की है। जी हाँ, इनको महाभारत और कौरवों वाला नाम दिया जा रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब, ये बंदी तो तैयारी करके पहले से बहुत लंबा गेम खेली है। मैं भी बार-बार यही बोल रही हूँ कि क्या यार ये पॉसिबल है इतना लंबा गेम प्लान करना? तो कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया, हाँ, हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने अपनी मन की बातें लिखी हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तेरे कितने मम्मी-पापा हैं? अच्छा और कितने हैं? सोच ले कहीं और भी तो नहीं है? तो लोग इस प्रकार से अंशु को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंशु ने जो वॉइस ओवर करा है ना, वो कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा है। उनका कहना है कि अंशु इस प्रकार की बातें कर रही है, छोटी बच्ची जिस एज में वो है, वो इस एज की लड़की नहीं कर सकती। तो कुछ लोग अंशु को लेकर स्टैंड भी ले रहे हैं, क्यों नहीं कर सकती? वो पढ़ी-लिखी एजुकेटेड है। अच्छा एजुकेटेड से याद आया कि सपना ने भी एक टॉन्ट मारा था कि भाई आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं, आप तो बहुत पढ़ी-लिखी एजुकेटेड हैं, आपके मम्मी-पापा, है ना? ये वो फलना-ढिमका याद आया। तो अब मुझे समझ में आया कि सपना ऐसा क्यों बोली। क्योंकि अंशु के जो कमेंट सेक्शन में जो उसको लोग आते हैं उसके लिए स्टैंड लेने, वो इस प्रकार की बातें वहाँ पर लिख रहे हैं कि हाँ, हाँ, भई आप तो बहुत पढ़ी-लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, आप गँवार नहीं हैं, आपको बोलने का भाषा पता है, आपका शब्दों का चयन उचित है और आप सपना के जैसे ओवर रिएक्ट नहीं करती, वो पागल हो जाती है, लाइफ़ में किस प्रकार से एक्ट करने लगती है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं, आपा खो देती है। तो ऐसे जब कमेंट्स मैंने पढ़े तो मैं रिलेट कर पाई कि अच्छा, अच्छा सपना ने इसलिए ये बोला था। जनता ने सबसे ज़्यादा इसलिए टारगेट किया है जो उनका टाइटल है। लोगों को हर बात में अंशु की कुछ ना कुछ इश्यू लगा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लगातार प्रवचन दे रही हैं या टॉन्ट मार रही हैं, मतलब सपना को टारगेट कर रही हैं। जैसे कि भाई साहब इनका जो टाइटल था ना, आज मेरे माँ-बाप को मेरी ज़रूरत है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। बीइंग अंशु, है ना? तो ये जो टाइटल था, लोगों को क्या लगा भाई साहब? लोगों को लगा ओह माय गॉड! हाँ? अब तुम कैसे जब उस टाइम गई थी रोते-धोते, तब भाई साहब तुम माँ-बाप का नहीं सोची थी, ऐसा लोग लिख रहे हैं। और अब तुम यहाँ पर इतना प्रवचन दे रही हो। किसी ने ये भी लिखा, वाह! क्या प्रवचन है। कितने और हैं माँ-बाप तुम्हारे? किसकी सगी बनोगी तुम? ओ भाई साहब, लोग इनको लगातार बार-बार सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विगत दिनों में अंशु का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। जो बातचीत करने की प्रक्रिया है उसमें वो पहले जैसी मासूम अंशु जो सपना के साथ रहा करती थी, सीधी-सादी सरल स्वभाव वाली। वो अंशु नहीं दिखी, चाहे वो माँ-बाप के पास आने की वजह हो। जैसे कि देखो जब बच्चे का रहन-सहन चेंज होता है ना? उसकी जगह चेंज होती है, जिस प्रकार का माहौल होता है, उस प्रकार की जो है उसकी प्रक्रिया हो जाती है सोच की, है ना? जब यहाँ अंशु रहती थी सपना के साथ शिवपुरी में, मैं नहीं खाऊँगा, मेरे को नहीं देखना है भाभी यार प्लीज़, मेरे को ये मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मैं ये, मैं वो। तो ऐसे बात करती थी। लोगों को लग रहा था ये वही अंशु है, जो 2-3 महीना पहले शिवपुरी में मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। मतलब उसको दुनियादारी से मतलब नहीं था और अब वो राजनीति करने लगी है, अपनी मम्मी-पापा की भाषा बोलने लगी है। इस प्रकार के शब्दों का चयन उसका कैसे हो सकता है? उसके वॉइस ओवर में लोगों को 1-2% नहीं, अगर 100 के ऊपर होता तो तुम 300-400 मान लो। क्योंकि देखो वो एक बेफ़िक्री सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद और अपना इंस्टाग्राम के अगर कुछ आए, पार्सल वग़ैरह तो इसकी रील-वूल बनाने तक का सीमित था, दोस्ती, पढ़ाई-लिखाई ये सब। पर अभी माहौल उसका एकदम से चेंज हुआ है। अभी देखो जब सपना से एक बार उसने बात करा था वीडियो कॉल पे, तो अंशु को सपना बोल रही थी कि तू पागल है, इतनी दूर कहाँ आ गई घूमते-घूमते खेतों में, हैं? कहाँ आ गई? घर में क्यों नहीं रहती? बाहर क्यों घूम रही खेतों की तरफ? तो अंशु ने बोला था, "नहीं यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। सब हरदम पूछते रहते हैं कि ऐसे कैसे होता था, वैसे कैसे होता था, मुझे उनके सवाल नहीं पसंद आते हैं।" मतलब वहाँ पर 24 घंटे यही बातें होती थी। तो फिर उसका
यहाँ से माइंड चेंज होना लाजमी है। और फिर जब माता पिता, असर होता है यार माता पिता का, है ना। जो लोग कह रहे हैं कि एकदम से कैसे जो ये थे वो एकदम से ये कैसे हो गए, अंशु और सपना ऐसे कैसे हो गए, तो भाई पेरेंट्स हैं, उन्होंने जन्म दिया है, खून का रिश्ता है। अगर कई बार ये होता है ना कि बच्चा बीमार भी होता है तो माता को पता चल जाता है, वो होता है यार, ब्लड रिलेशन है। तो अगर जिस माहौल में वो रही, धीरे धीरे करके वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। और आज अंशु बिल्कुल 36 का आंकड़ा लेकर बैठी है सपना के लिए, और सपना भी उससे डबल ट्रिपल लैंग्वेज बोल चुकी है अंशु के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सपना ने नहीं बोला, क्यों बोला, गुस्से में आके बोला। कई बार सपना बोल जाती कि अंशु अपने शब्दों पे तो कायम रहा कर, मतलब पहले भी बात हुई थी इनकी कुछ, कि ठीक है हम अलग अलग चले जाते हैं, एक टाइम के बाद हम मिलेंगे, या फलना ढिमका जो भी इनके फ्यूचर प्लान रहे होंगे, जो कि हमने देखे हैं। इन्होंने कई बार अपनी बातें जो पर्सनल, क्या वो चैट थी या फिर एक आध बार चैट दिखाई गई है और एक आध बार उनके वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल भी सुनाए गए हैं। तो इस प्रकार की बातें इनमें हुआ करती थी। लेकिन एक बच्चा, वो अभी अपने माता पिता, रियल माता पिता के पास आ रहा है, उसके माता पिता 24 घंटे उसको भरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि नहीं तेरी भाभी ये गलत, तेरी भाभी गलत। और पुराने टाइम पे जो भी सपना ने कुछ, जैसे भी उनके साथ वो बिहेवियर हुआ हो, अंशु को शायद कुछ ऐसे करके पीछे से बैग से मारा था, वो वाली बातों को भी अंकल जी ने कैसे उठाया था, है ना। कहाँ कहाँ से मौसा जी भी आए थे। तो अगर आप किसी को ना ग्रूमिंग करने के लिए बैठ जाओ इस प्रकार की बातें, तो आप ग्रूम कर ही दोगे, मेरा मानना ये है। तो भाई अंशु को पलटते देर थोड़ी ना लगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब सपना अंशु साथ थे तो वो साथ नहीं थे, बिल्कुल थे दोस्तों। आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं, ये मेरी फीलिंग है, और मैं आप सभी की फीलिंग की भी कद्र करती हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की कद्र करती हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब हमने इनके साथ में रहने का बॉन्ड देखा, वो भी हमने आपने देखा है। और सपना भी उससे डिसएग्री नहीं कर रही, सपना भी बोल रही कि मुझे नहीं पता था, है। और अंशु भी बोल रही थी मुझे नहीं पता था भाभी आप ऐसे बोलोगे। अविश्वास दूर होने के बाद जब इधर के इतने सारे लोग एकदम से भर जाते हैं दिमाग देने के लिए, बाकी चीज़ों को करने के लिए, है ना, तब वो तो लाजमी था, अपने खून के रिश्ते थे। और उसके बाद मम्मी पापा का दुख, मम्मी पापा बीमार हुए तो वहाँ आए। क्या ये मम्मी पापा सर्दी जुकाम बुखार की वजह से वहाँ गए थे, या फिर अंशु को लाने के लिए गए थे, या फिर ये कोई सोची समझी बात थी। यहाँ पर ऑडियंस सीबीआई की तरह लगी है दोस्तों। यहाँ पे जो भर भर के कमेंट आ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस इंसान के कहने पे मैंने घर छोड़ा था उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, तो मुझे भी अकल आई, मम्मी पापा के बढ़ के कोई नहीं है। कितना दर्द है अंशु तुम्हारी आवाज़ में, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सबको देख रहा है, तुम अपना फर्ज निभाओ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा जी तुमने बहुत अच्छा काम किया जो तुम वापस आई। मैं भी बोल रही हूँ कि अंकल आंटी को भी किसी के साथ रहने की ज़रूरत है, पर अंकल आंटी उन बच्चियों का भी अधिकार है इस घर पे, उन बच्चियों को भी आप ले आओ तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। सपना को आप नहीं पसंद करते हो कोई बात नहीं, बड़ी बच्ची तो आपके साथ आ सकती है, पर वो चीज़ नहीं दिख रही है। सपना और आपका नहीं बन रहा है, वो हम सब ने देखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सपना ने कभी कोई गलती नहीं करी या फिर अंकल आंटी ने कोई गलती नहीं करी। अंकल आंटी भी इंसान है, सपना भी इंसान है, और इंसान में तमाम कमियां होती हैं। कुछ इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं जैसे सपना, और कुछ इंसान बहुत ही दिमाग के शातिर होते हैं और साम दाम दंड भेद अपना के अपना दिमाग से काम करते हैं जैसे कि अंकल आंटी। देखो भाई कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील हुआ कि हमारे समाज में भी तमाम इंसान होते हैं। अपने घर में ही ले लो, आपके घर में कोई इंसान एकदम मुंह फट होगा, कोई भी बात लगेगा कि झूठी बोली जा रही है या फिर उसको फंसाया जा रहा है, एकदम बड़बड़ बड़बड़ करके फूट पड़ेगा। और कोई इंसान अच्छा बेटा तुमने मेरे साथ ऐसे किया, अपने मन में ही सोचेगा, मन में ही प्लान बनाएगा, और उसके बाद बूम एकदम से धड़ाम करेगा किसी दिन, है ना। ऐसे लोग आपदा में अवसर ढूंढते रहते हैं कि जब अवसर मिलेगा तब करेंगे। और ये जो होते हैं बूम करने वाले, ये जरा सुन के कोई खिलाफ बोल दे या उनको लगे कि उनके खिलाफ कुछ चीज़ें जा रही हैं, बस फूट पड़ते हैं। वो है सपना। सपना का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और उसी वजह से जो अपने शब्दों का उचित चयन नहीं कर पाती है, लोग उसको इस प्रकार से कभी कभी इतना गंदा भी बोल देते हैं, लिख भी देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दो लड़ाई चल रही हैं, अब भाई साहब सीधी बात है कि एक ऑडियंस सपना को सपोर्ट कर रही है और एक ऑडियंस अंशु को सपोर्ट कर रही है। पर अगर आप अपना थोड़ी सी बुद्धि लगा के देखो तो दोनों तरफ से दिखाया वही जा रहा है जो दिखाना चाह रहे हैं। हमें नहीं पता कि अंकल आंटी वहाँ पर सिर्फ बीमारी की वजह से गए थे, नहीं पता। फिर वहाँ से इन मौसी के यहाँ, उन बुआ के यहाँ, इनके यहाँ, फलाना ढिमका जितने भी रिश्ते थे, बारी बारी से होके फिर यहाँ घर आ गए, ठीक। फिर अंशु भी आ गई।
तो सिंपल सी बात यह है कि हो सकता है उसको लाना रहा हो, जो भी विंटर वेकेशन है वो यहाँ पर कुछ काम धाम हो या फिर उसको अपने साथ लाना चाह रहे हो, पर उसको भूमिका इस प्रकार से बनाई गई कि भाई लोग ना देखो, अगर अंकल आंटी चाहते तो उतर के सीधे घर भी चले जाते, पर आ गई, फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आंटी रो रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको दुख नहीं, मैं आज भी इस बात को एग्री करती हूँ कि देखो यार, उन्होंने जो खोया है और सपना की बच्चियों ने जो खोया, सपना ने जो खोया, वो वही लोग अपना अपना दर्द फील कर सकते हैं। मैं आज भी एग्री करती हूँ, लेकिन यार हमेशा आंटी जी के आंसुओं को क्यों कैप्चर किया जाता है? क्या उनको गले लगा के वो अपना पर्सनल रख लो, वो जो तुम्हारा दर्द है उसको पर्सनल रखो, उसको क्यों बेच रहे हो? पर जब जैसे वहाँ पे आंटी जी को गाड़ी से उतारा जाता है, उस चीज़ को कैप्चर किया जाता है बाकायदा। तो ये चीज़ तो यार देखो, विगत दिनों मैंने लप्पा लप्पी और जाने कितनी कंट्रोवर्सीज देखी हूँ जगत दीदी की, जिसको लोग सर नवाते थे, हैं उसके चरणों को अपनी खोपड़िया पे रखते थे, उसके काहे निकले। तो ये जो ब्लॉगर्स हैं यार, ये अपनी हर एक चीज़ बेचना चाहते हैं, अपना सुख, अपना दुख, अपने आंसू, बस हर चीज़ को कंटेंट बनाना। ऑफ कोर्स ये कंटेंट बनाया गया है। अभी अंकल आंटी का दर्द दिखाने के लिए इस प्रकार के फुटेज बहुत ज़रूरी होते हैं। आप हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गाली भी दे के चले जाएं, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रख के मानूंगी, है ना। अगर चाहो तो ये पर्सनल भी रख सकते हो, अपने मम्मी पापा को गले लगाती, अंदर लेके जाती, लेकिन तब वो कैमरा में नहीं दिखता। कैमरा में क्यों दिखाना है? क्योंकि भाई सामने वाले पक्ष को हमें गलत साबित करना है, हैं? और सामने वाला पक्ष जितने भी इधर के पॉइंट मिलता है वो बताती है कि अच्छा अच्छा तुम ऐसे कर रही हो, मेरी बेटियों का हक मारना चाह रही हो। तो उधर से वो जो बोल रहे हैं वो बोलना जो चाहते हैं, इधर ये जो दिखाना चाह रहे हैं ये दिखा रहे हैं। और दोनों किसको दिखा रहे हैं? ऑडियंस को। एक दिखा रहा है कि हम सही हैं, और ये कौरवों वाली जो टीम है, ये मिलके सारे लोग, देखो बुरा तो उसको लगेगा क्योंकि भाई उनकी बेटियां हैं, और देखो वो भी घर से चली गई थी, हालांकि वो कह रही है कि मुझे बुरा लग नहीं रहा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जिसको बुरा नहीं लगता वो बोलता नहीं है, देखो सच बात यही है। और इधर ये बता रहे हैं कि नहीं देखो, हम तो मम्मी पापा के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि भैया हमने एक बार गलती करी, जिसके कहने पर हमने घर छोड़ा था, आज उसने मुझे ही छोड़ दिया। फिर भूमिका बांधना कि गाइस छुट्टी हो गई है और मैं कुछ दिन जा रही हूँ मम्मी पापा के पास रहने, क्योंकि मेरे भी हॉलीडेज़ हो रहे हैं और पूरा घर सूना सूना रहता है, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है, गाइस ये गाइस वो। तो वो एक, देखो, जो थोड़ा भी आप अपना माइंड लगाओगे आप समझ जाओगे कि वहाँ पर एक भूमिका बांधी जा रही है, ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं केयर करती हूँ और इसलिए मैं जा रही हूँ। चाहती तो इसको बिना कंटेंट बनाए भी वो वहाँ पर रह सकती थी, मम्मी पापा की केयर कर सकती थी, और यूट्यूब पे पता भी नहीं चलता अगर चाहती, पर वो कंटेंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अब उधर घर वर भी बनेंगे, है ना। सपना को अकेले आगे थोड़ी ना बढ़ना ज़रूरी है, सपना भी अपना कंटेंट बना रही है, तो वो क्यों ना बनाए। कल तक उसको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। पर दोस्तों मेरा आज भी सवाल यही है, द रॉड चैनल का क्या हुआ, किसने डिलीट कराया था? क्योंकि इल्ज़ाम तो अंकल आंटी सपना के ऊपर लगा रहे थे, और सपना किसी और के ऊपर शक कर रही थी कि इनमें से ही किसी ने कराया है। तो भाई वो तो अब क्या ही बताएं। मैंने बोला था ना कि साइबर सेल में आप कुछ भी दे दो, बस तारीख पे तारीख, जैसे अदालत में मिलती हैं साइबर सेल में भी वैसे ही है, तारीख पे तारीख। क्या आज तक पता चला गद्दार और चैनल कौन से हैकर ने हैक किया था, है ना। साइबर सेल बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। क्या दोबारा अपडेट अंकल आंटी को नहीं देनी चाहिए, अंशु को नहीं देनी चाहिए? उस टाइम तो आपने इसको कंटेंट बनाया था, और जनता को भी पूरा अधिकार है ये जानने का कि द रॉड चैनल के साथ क्या हुआ। उस टाइम तो अंकल आंटी ने बहुत उससे बोला था कि ये पन्ना वन्ना लेके आए थे, वीडियो में भी दिखाए थे कि ये देखो हम करा के आए हैं, हमारी घर की बहुरिया का ऐसे किसी ने कैसे फुटेज बनाया, इससे कैसे, और हम भी चाहते हैं सच सामने आए, लेकिन सच आज तक सामने नहीं आया। वैसे दोस्तों चाहते तो हम भी थे कि सच सामने आया, पर सच आया नहीं आया, तो भैया सच आना चाहिए था सामने। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि एक खास वर्ग जो सपना को दोषी मान रहा है कि देख तू तो छोड़ के चली आई, लेकिन वो बच्ची बचपन से उन सबके साथ रही है, उनको माँ बाप समझती, इसलिए आज वो खड़ी है और तू चली आई। और पता नहीं कैसे कैसे अपशब्द बोले हैं जो कि हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं ये बहुत शातिर वाला जाल बुना गया है, और आंटी जी को हथियार बनाया जा रहा है कि जब देखो आंटी जी कैमरा के आगे रो देंगी तो भाई साहब लोग कहेंगे बहुत दुखी माँ है। चूँकि हम इंडियंस हैं और हम ये आज भी मानते हैं कि आंटी जी के साथ गलत हुआ है, आंटी जी ने बहुत दुख देखा है, भगवान न करे कि कभी कोई ऐसे पेरेंट्स ऐसा दुख देखें, पर उस दुख को डेली अब भुना जा रहा है दोस्तों। सैड है पर सत्य है। किस तरीके से कैमरा दिखा दिखा के अपना पक्ष सही साबित करने के लिए, ये मेरी सोच है, आपकी अलग हो सकती है। हो सकता है मैंने कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो, पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत
पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं एक आज़ाद देश की आज़ाद नागरिक हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रख सकती हूँ। आप भी एक आज़ाद देश के लोकतांत्रिक देश में रहने वाले निवासी हैं, तो आप भी अपनी भावनाओं को यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाए। इसी प्रकार से जो हमें फील होगा हम यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रहेंगे। हाँ, पर मुझे जानना है कि दार और चैनल के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसमें जो वीडियोज़ हैं वो कई बार मैंने प्ले कर करके देखे हैं, सेम वीडियो कई बार प्ले करके दिखे हैं। आप में से यकीनन कई लोगों ने ऐसा करा होगा। तो यार उस चैनल के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नया तरीका अपनाया जाता है, क्या नई चीज़ आती है। क्या वाकई में अंशु कुछ दिन बिताने के लिए छुट्टियां आई हैं या फिर कुछ और है कहानी, या वाकई में वो कौरव पांडव है या फिर इधर कुछ और चल रही है कहानी। क्या आपको सपना सही लगती है, क्या आपको अंशु सही लगती है, या फिर कुछ और आपको लगता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ शेयर कर सकते हैं।